जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 और फरवरी 2016 में पूछा गया है। तो सवाल है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। उसके बाद है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। ऑप्शन है हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हठी। ठीक है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का एक लक्षण है हठ करना, जिद करना। 176 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, ये कथन सही है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये कथन सही नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर सवाल देखिए कि बालकों में, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन है माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल या स्थान। आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माता पिता की मनोवृत्ति। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है, परिपक्वता मृत्यु उपरांत चलती है, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। देख सकते हैं एचटेट में पूछा गया सवाल है। 179 नंबर सवाल है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है 8, 5, 6, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 अवस्थाओं की। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। तो देखिए, भावात्मक पक्ष की नहीं है आपका ऑप्शन ए, स्वीकारना। ये भावात्मक पक्ष की क्रिया नहीं है। चलिए सवाल नंबर 181 देखिए। सवाल नंबर 181 है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए, एचटेट 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या सभी विकल्प सही है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी। चलिए, अगर आप ईवीएस या फिर एसएसटी या साइंस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैथ भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो देखिए, मानसिक विकास के तहत आता है आपका भाषा। क्या आता है, भाषा। चलिए अगला है कि निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, परा यानी सुपर ईगो। एक होता है उपा यानी ईड, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो,
ठीक है, याद रखिएगा। तो यही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो बाबू, यहीं रहो। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 23 जोड़े। ऑप्शन बी 23 जोड़े, याद रखिएगा। अगला है कि गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन संबंधित है आपका ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि से। चलिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अभी और देखेंगे, बहुत सारे सवाल अभी पड़े हुए हैं। अगला है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन किसने दिया? गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरोडिथ ने, डगलस या हॉलैंड ने? तो देखिए यह कथन दिया था आपका ऑप्शन बी ने। क्या कहा था इन्होंने? कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर ने, यूंग ने, केनन ने या स्प्रेंजर ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेस्मर ने। किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की थी। ठीक है। चलिए 190 नंबर सवाल देखिए कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है फ्रायड, यूंग, मान या आल्पोर्ट? तो देखिए इसका आंसर होगा यूंग ने किया। किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग ने किया, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है। चलिए 190 नंबर सवाल देखिए कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। 191 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम। अंतिम सवाल है और चैप्टर लास्ट है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आपका पूर्व किशोरावस्था में आता है। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है।